हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। तो आज हमारे पास में जो त्रिकोणमिति का अभ्यास प्रश्न 5 है उसको कर रहे हैं और देखते हैं देखो किस तरीके से करेंगे इसको। और ज़्यादा हार्ड है नहीं, इजी टॉपिक है अपना ये त्रिकोणमिति वाला। और अभ्यास प्रश्न 5 हाइट एंड डिस्टेंस वाला, जो कि आराम से अपन टेन थीटा पे बेस्ड है। तो टेन थीटा की आपको पहले तो टेन थीटा की तो क्या स्पेशली आपको सारी सारणिक की जो साइन कॉस टेन कॉस जितनी भी वैल्यू होती हैं वो आपको कम से कम 0 से और 180 तक तो आनी चाहिए, यानी कि 0 से पाई तक मैं बोल सकता हूँ। एंड अब बात करते हैं अपन क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तब एक मीनार की छाया 60 मीटर से कम हो जाती है, भूमि से मीनार की ऊंचाई लगभग क्या होगी। ये बोल रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण, देखो सूर्य का उन्नयन कोण है जब वो 30 से 60 हो जाता है, यानी कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण और अवनयन कोण क्या होता है। जैसे हमारे पास में ये कोई क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा से जो ऊपर वाला कोण होता है ये वाला कोण, ये थीटा, ये हो जाता है अपने पास में उन्नयन कोण। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है। ये क्षैतिज रेखा दे रखी होती है हमारे को, ये अगर ये सूर्य है यहाँ पे और सूर्य से 36 डिग्री, यानी कि क्षैतिज में जो रेखा है उसके क्षैतिज से ऊपर की ओर जो बना हुआ कोण होता है वो उन्नयन कोण होता है, और इसी रेखा से क्षैतिज से नीचे की ओर बना हुआ कोण होता है वो अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण होता है। ये तो अवनमन और उन्नयन कोण का कॉन्सेप्ट है बेसिक, जो अपने को पता होना चाहिए। अब ये है कि अपने पास में कभी उन्नयन कोण आ जाता है, कभी अवनमन आ जाता है। तो मोस्टली अपने पास में आता है वो उन्नयन कोण आता है और उन्नयन कोण पे बेस्ड होते हैं। बट अवनमन कोण भी आ जाता है तो उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे अपने पास में कभी कभी अवनमन कोण भी आएगा तो उसके बेसिस पे भी अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो मैं बताऊंगा ये जब क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले अपने पास में जो दे रखा है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 का हो जाता है ना। सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 से क्या हो जाता है, 60 हो जाता है, तब एक मीनार की छाया 60 मीटर कम हो जाती है, भूमि से मीनार की ऊंचाई। यानी कि देखो सबसे पहले तो अपने पास में जो कोण है वो पता होना चाहिए। डायग्राम है, अपने को डायग्राम बनाना आ गया ना, तो अपन इजिली इसको ऑरली कैलकुलेशन, यानी कि अपने को कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही अपन निकाल सकते हैं कि किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। माना कि हमारे पास में यहाँ पे सूर्य है, इसका उन्नयन कोण मीनार से उन्नयन कोण है 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री इधर है, कईयों को हो सकता है कि 60 अपन इधर ले लें, बट पता होना चाहिए कि अपने पास में इधर की साइड जाएंगे तो अपने पास में कोण बढ़ता जाएगा। ये अगर 30 है, ये 45 है, ये 60 है, तो ये यहाँ पे 90 है, तो यानी कि ये 30 है, तो इधर की साइड जाएंगे तो अपन कोण बढ़ेगा। अपन क्या है कभी कभी ऐसे ले लेते हैं जब अपने को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, ये 30 दे रखा है अपन 60 इधर ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। 60 अपने पास में इधर आएगा, तो अपने पास में जो कोण है वो 30 से क्या हो रहा है, 60 हो रहा है, 60 डिग्री कोण हो जाएगा। एंड तब अपने पास में जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, ये हाइट है, इसकी अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है। एंड ये अपने पास में 30 यहाँ पे दे रखी है, अपने पास में 60 मीनार से ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, और 60 मीटर कम हो जाती है, यानी कि 30 से 60 होने पर 60 मीटर कम हो जाती है, तो ये हट जाएगी यहाँ से। अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको अपन डी मान लेते हैं, इसको एक्स मान लो, डी मान लो। एंड जो अपना कॉन्सेप्ट है वो तो देखो 30 और 60 के लिए, अगर अपने पास में 30 और 60 जब अपने पास में दे रखा हो, क्या थीटा दे रखा हो, तब अपने पास में एच की जो वैल्यू होती है, इस कॉन्सेप्ट में अपने पास में एच की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है √3, यानी कि अपने पास में √3/2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगी, डी। देखो ये अपने पास में डी डैश है और ये डी है, तब अपने पास में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। यानी कि ये अपने पास में क्या दे रखी है, डी डैश, और ये डी दे रखा है, तो ये अपने पास में डी डैश आएगा, है ना, ये डी डैश आएगा। एंड अपने पास में जब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी हो, ये तो हो गई ऊंचाई, ये अगर हमारे को इसकी डी की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो इसका आधा कर देंगे डायरेक्टली। अगर अपने पास में डी ज्ञात करना हो, ये अगर डी है, देखो इसको मैं डी कर देता हूँ और इसको डी डैश कर देता हूँ, है ना, ये इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और ये 30 के लिए डिस्टेंस है डी डैश ना। अपने पास में डी की वैल्यू तो आ जाएगी अपने पास में d'/2 एंड एच की वैल्यू आ जाएगी √3/2 डी डैश। अभी आती कैसे वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा अपने पास में, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 60/2, 60/2 यानी कि कितना हो जाएगा अपने पास में 30, और यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है तो अब देखो यहाँ पे 30 है, d'/2 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई कर देंगे √3, तो 3 रूट मल्टीप्लाई में हो जाएगा 30√3। तो अपने पास में जो इसकी कॉन्सेप्चुअल वैल्यू है वो एक बार मैं बता देता हूँ निकाल के कैसे आई। देखो इसको निकालने के लिए इसमें अपना आंसर ये है ना, 3 रूट मल्टीप्लाई में, ये यानी कि 30 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 रूट, और इसकी √3 की वैल्यू होती है 1.7
32 इसके समथिंग होती है। तो इसका जो भी आंसर है लगभग में 52 या 51 पॉइंट ऐसा कुछ दे रखा होगा। तो आप देख लेना इसका लगभग में आंसर क्या दे रखा है, 52 या 51 होगा। तो वो अपना राइट आंसर है ना। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। देखो इसकी जो वैल्यू है वो बता देता हूँ एक बार किस तरीके से आई है। इसको अपन h ले लेते हैं और इसको d ले लेते हैं, d डैश सॉरी, और इसको अपन d ले लेते हैं, इसको d ले लिया ना। हमारे पास में देखो टेन साइड की वैल्यू, टेन साइड की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले ये देखो टेन साइड की वैल्यू होती है हमारे पास में √3, ये आ गया। एंड टेन साइड की वैल्यू यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास में, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और लंब बटे आधार इसका मतलब हो गया लंब क्या है अपने पास में h हो जाएगा, यहाँ पे रख देना है इसके साथ में h अपॉन डी। नाउ अपने पास में ये आ जाएगी h अपॉन डी। आधार क्या अपने पास में टेन साइड के लिए ले रहे हैं अपन, ध्यान रखना टेन साइड के लिए अपने पास में क्या हो जाएगा √3, इसकी वैल्यू होती है टेन साइड की, और h अपॉन डी आ जाएगा ना। अपने पास में d की भी जो वैल्यू आएगी वो आएगी h अपॉन √3 ना। अपने पास में अब ये √h(3) ये निकालनी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब ये d डैश में कन्वर्ट करना है, h को अपने को d डैश में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले d डैश की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से अपने पास में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, अब देखो यहाँ से √30 की थीटा वैल्यू 30 के लिए अपन क्या करेंगे, d प्लस डी डैश हो जाएगा, d प्लस डी डैश हो जाएगी। इसकी जो डिस्टेंस है वो d और d प्लस ये हो जाएगा d डैश ना। अपने पास में जो ये आएगी 10 30 की वैल्यू आएगी, वो आएगी, दिख रहा है ना यहाँ तक क्लियर, देखो नहीं दिख रहा, 10 30 की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी 1/√3। नाउ 10 30 की वैल्यू अपने पास में वही लंब बटे आधार, तो लंब क्या है अपने पास में h और आधार क्या है d प्लस डी डैश आ जाएगा ना। अपने पास में अब देखो d प्लस डी डैश क्या आ जाएगा, d प्लस डी डैश बराबर क्या आ जाएगा √3 ऑफ h। एंड यहाँ से अपने पास में h की जो वैल्यू निकालेंगे, या फिर ऐसा करो यहाँ से d की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से अपन ऐसा करते हैं d की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से अपन d की वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगी अपने पास में h अपॉन √3, और इस h को इधर ले लेंगे तो -3 √h आ जाएगा। और यहाँ पे ऐसा करो d डैश को यहीं पे रख देते हैं अपन, अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो h की निकालनी है। तो h को यहीं पे रख देते हैं और यहाँ पे ये h अपॉन √3 कर देते हैं अपन, h अपॉन √3 d डैश √3h ना। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, देखो ये √3h माइनस में आ जाएगा h अपॉन √3, और यहाँ पे इसको d डैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो दिख रहा है ना यहाँ तक, एक बार मैं कैमरे को सही साइड कर देता हूँ। देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, नीचे वाला नहीं दिख रहा, ये अपन ने पक्षांतरण कर दिया, √3h एक साइड में कर लिया, एंड h वाली जो टर्म्स हैं वो एक साइड में कर ली है। तो √3h माइनस h अपॉन 3 आ जाएगा, और साइड में क्या चल रहा है d डैश चल रहा है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3h आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा, अपॉन में क्या है √3 बराबर क्या चल रहा है d डैश आ गया है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2h बराबर क्या आ जाएगा √3 d डैश, और यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा √3 d डैश बाई 2 आ जाएगा ना। यहाँ से h की वैल्यू आ गई है ना, ये अपने पास में जो h की वैल्यू निकाली थी इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है। एंड यहाँ पे अपने पास में d की वैल्यू निकालनी है, तो d की ये d डैश तो अपने पास में दिया हुआ होगा 100%, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू दी हुई होगी तो अपन इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो h दिया हुआ तो d डैश निकाल सकते हैं, और d निकालना होगा तब अपन उसको और देख लेते हैं कि d किस तरीके से निकालना है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो एक बार ये h आ गया, h का मान निकाल सकते हो ना किस तरीके से, h बराबर √3 d डैश बाई 2। नाउ अपने पास में अब ज्ञात करना है अपने को d, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, टेन साइड की वैल्यू, तो टेन साइड बराबर क्या है अपने पास में, टेन साइड दे रखा है h अपॉन, अब देखो टेन साइड की वैल्यू वैसे तो होती है √3, बट h अपॉन d कर देंगे यहाँ से अपन, h अपॉन d लंब बटे आधार हो जाएगा d, और d है सॉरी, और यहाँ से अपन h की वैल्यू रख देंगे तो √3। अब देखो h की वैल्यू अपन यहाँ से रख सकते हैं ना ये वाली, तो h की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा √3 d डैश बाई 2, और यहाँ पे d है तो इसको d को नीचे लिख लेंगे, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, d बराबर क्या आ जाएगा, d को ऊपर ले जाएंगे d डैश बाई 2।
आगे ना समझ में यहाँ से। अब देखो एच की भी वैल्यू यहीं से निकाल ली अपन ने। ये स्पेशल केसेज है जब अपने पास में थीटा की वैल्यू फिक्स दे रखी हो 30 और 60। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 45 दे रखी हो और यहाँ पे कुछ और दे रखी हो तो निकालना, तभी अपने पास में कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तब अब हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट है तब थीटा की वैल्यू 30 और 60 दे रखी हो। ये पहला क्वेश्चन हो गया होगा आराम से, और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से है। सर ने तो बहुत लेंथी प्रोसेस कराया था, मैंने डायरेक्टली 30 और 60 लेके बता दिया है किस तरीके से आया है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक मनुष्य को किसी भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखाई देता है। देखो मनुष्य, एक मनुष्य को भवन का उन्नयन कोण, अब देखो एक मनुष्य यहाँ खड़ा हुआ है और इसका उन्नयन कोण क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। देखो 30 डिग्री दे रखा है, तो ये उन्नयन कोण क्या हो जाएगा अपने पास में, 30 डिग्री हो जाएगा। नाउ 30 डिग्री दिखाई देता है, मनुष्य भवन की ओर 25 मल्टीप्लाई में √3 - 1 मीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब देखो हमारे पास में जो चाल दे रखी है इसकी, वो दे रखी है 25। चाल पहले लिख देता हूँ मैं, चाल बराबर, और ये अपने पास में दे रखी है 25 √3 - 1 पर हावर, मीटर पर आवर है ना, मीटर में है ये। इस स्पीड से वो चल रहा है, इस स्पीड से चल रहा है, तो अपने पास में इसके साथ साथ में चलता है 2 घंटे पश्चात भवन की उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। यानी कि इतना ये चलने के बाद में प्रति किलोमीटर 25 √3 - 1 मीटर पर हावर चलने की, भवन की ओर चलने से इसकी जो कोण है वो 45 डिग्री हो जाता है 2 घंटे बाद में, है ना। उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं समझा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, बट चलो ठीक है, मैं एक बार और दोबारा से इसको देखता हूँ। इसका उन्नयन कोण ये हो जाता है, तो भवन की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो, अब पहले तो डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मैं क्या जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो फ्लो बिगड़ जाता है, कुछ चीज़ें उल्टी सुल्टी भी बुलाई आ जाती हैं ना। सबसे पहले अपने को डायग्राम देखना है। अपने पास में चाल दे रखी है उस मनुष्य की 25 √3 - 1 मीटर पर हावर, एंड जो उसका पहला जो उन्नयन कोण था वो था 30 डिग्री, एंड दोबारा में जो चला है इतने मीटर चला है वो 2 घंटे, तब अपने पास में उन्नयन कोण हो गया 45, ठीक है। तब अपने पास में अभी इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, किसकी, ऊंचाई ज्ञात करनी है भवन की, है ना। तो ये h ऊंचाई ज्ञात करनी है भवन की। अब देखो यहाँ पे वो d डैश वाला और वो h वाला हाइट और d डैश वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 30 दे रखा है, यहाँ पे 45 दे रखा है। सबसे पहले तो चाल दे रखी है, तो चाल बराबर अपने पास में दूरी बटे समय हो जाता है ना। ये दूरी बटे समय, इसका फॉर्मूला पता होगा, दूरी बटे समय हो जाता है 4 ना। ये चाल हो गई। अब अपने पास में 1 घंटे में कितना चल रहा है वो, 1 घंटे बोले तो, यानी कि अब देखो यहाँ से अपने को मीनार की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपने देखो 60 1 घंटे में कितना चल रहा है वो 25, 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में इतना चल रहा है, और अपने 2 घंटे पश्चात वो यहाँ पे पहुँच रहा है। तो अपने क्या करना है, 25 √3 - 1 ये मीटर पर हावर इतना चल रहा है 2 घंटे में, यानी कि 120 घंटे में, 120 मिनट में कितना पहुँच जाएगा, 120 मिनट बोल दो या फिर 2 घंटे बोल दो, इसको कितना हो जाएगा 50। अब देखो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 √3 - 1 मीटर पर आवर, है ना, मीटर पर आवर हो जाएगा। अब अपने पास में दे रखा है tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री ये यहाँ पे कितनी चल रही है, डी डैश की जो वैल्यू है वो है अपने पास में 50। 2 घंटे चल रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे चल रहा है, तो 2 घंटे चलने में इसकी जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की डी डैश बराबर क्या आ जाएगी, 50 √3 - 1 दिख रहा है यहाँ तक के लिए। नाउ ये 50 √3 - 1 हो जाएगी, ये हो गई डी। इसकी अपने को कोई ज़रूरत है नहीं, अपने को वैल्यू निकालनी है इस वाली चीज़ की, हाइट की। तो अपने पास में tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये जो h है वही इतना हो जाएगा, यानी कि tan 45 बराबर क्या होता है अपने पास में 1 होता है, यानी कि लंब बटे आधार, लंब और आधार समान होंगे तब अपने पास में h/h, ये और ये दोनों बराबर होंगे तभी अपने पास में क्या होगी, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 45 की वैल्यू h/h हो जाएगी। नाउ अपने पास में अब दे रखा है ये, और अपने को ज्ञात करना है ये। अब देखो d और h दोनों ही बराबर वैल्यू है। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास में, tan और 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/√3। अब यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में h, और अपॉन में यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे आ जाएगा d प्लस, और d बोल दो या फिर h बोल दो, अब इसको अपन कुछ भी बोल सकते हैं। d प्लस में क्या हो जाएगा d डैश, और d डैश अपने पास में क्या है, यहाँ से अपने पास में d प्लस d डैश हो जाएगा, और यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में √3h बोल देंगे इसको,
डी प्लस डी डैश बराबर हो जाएगा √3h। यहाँ से डी और डी डैश की वैल्यू रख देंगे अपन, और डी को तो अपन h ही लिख लेंगे, तो इसको अपन h लिख रहे हैं। डी डैश बराबर अपन क्या कर देंगे, यहाँ से h को इधर ले लेंगे तो √3, और यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, h को अपन कॉमन ले लेते हैं, √3 -1 आ जाएगा यहाँ से। एंड डी डैश बराबर अपने पास में क्या है, अब देखो डी डैश बराबर है अपने पास में, डी डैश बराबर है 50√3 -1, और यहाँ से आ जाएगी h √3 -1। अब h की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में, √3 -1 से 3 -1 कैंसिल हो जाएगी, h वैल्यू आ जाएगी 50 ना। आ गया हो गया समझ में। यहाँ से ये h बराबर कैसे आया 50, अपने पास में इसकी वैल्यू d है वो इसके बराबर आई है, h/h। tan 45 से इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी तभी बन होता है, और बन होने के लिए या तो ये d होगा या फिर ये h होगा, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू अपन आराम से निकाल लेंगे। tan 30 का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ से ये आ जाएगी h की वैल्यू 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है ना क्लियरली यहाँ तक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट है भूमि के एक बिंदु पर, भूमि का एक बिंदु दे रखा है पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक सेकंड रुको, भूमि के एक बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यदि मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। सबसे पहले देखो 60 हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और यहाँ पे अब देखो 30 और 60 वाला कॉन्सेप्ट ही लग जाएगा वापस से। तो देखो भूमि का एक बिंदु दे रखा है हमारे पास में, भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है। नाउ यदि मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर, यदि मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 20 मीटर, इसकी दूरी है डी डैश मान लेंगे इसको। नाउ अपने पास में ये डी डैश हो गया, मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए, हमारे पास में इन दोनों की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास में, ये डी दे रखा है तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि डी बराबर होता है अपने पास में d'/2, कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, √3, और बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना दे रखा है h, आधार कितना दे रखा है 10, तो h बराबर क्या हो गई 10√3 h हो जाएगा। आ गया ना, आगे हो गया समझ में, √3, और ये हाइट एंड डी और डी डैश वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60 दे रखा है। डी डैश बराबर आ गया ये अपने पास में 20, और डी बराबर d'/2, h बराबर क्या होता है √3। अब देखो यहाँ से h बराबर वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं √3, d'/2, √3 क्या है, √3 मल्टीप्लाई कर दिया, d'/2 क्या है 10, तो हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 4th नंबर का क्वेश्चन है, और वो देखते हैं क्या है। एक मीनार की चोटी का अवनमन कोण यदि उसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, बिंदु 45 डिग्री का कोण बनाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो हमारे को देख रखा है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर है, देन बिंदु का जो अवनमन कोण है वो अपने पास में 45 डिग्री है। अवनमन नहीं सॉरी उन्नयन कोण, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर है स्थित है, एंड बिंदु से 45 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका उन्नयन कोण दे रखा है, अवनमन नहीं सॉरी। देखो हमारे पास में एक मीनार दे रखी है, मीनार की जो चोटी है उसका उन्नयन कोण यहाँ से कितना है 45। नाउ h अपने को ज्ञात करनी है, और इसकी जो दूरी है वो है 20 मीटर, तो 45 की वैल्यू क्या हो जाती है। अब देखो ये h है और ये 20 है, तो h 45 कहाँ होता है, tan 45 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, और 1 होने के लिए d' यानी 1 होने के लिए ये है कि h/h होगा, d/d होगा, और अपने को h याद करना है तो h/20 देखा है, लंब बटे आधार हो गया, तो h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 20 हो जाएगा। आ गया, h की वैल्यू 20 हो गई। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं, 1-2 सेकंड लगते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आराम से कर सकते हो, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं इसमें। हाइट एंड डिस्टेंस के और 1-2 क्वेश्चन 100% आते हैं, लास्ट ईयर इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आए थे संस्कृत डिपार्टमेंट में शायद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वो देखते हैं। एक मीनार के पाद से d मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यदि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है तो d का मान ज्ञात करना है। देखो एक मीनार के पाद से d मीटर दूरी पर,
तो डी मीटर दूरी हो गई ये। डी मीटर दूरी पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। दिख रहा है ना क्लियर? 30 डिग्री हो गया। नाउ 30 डिग्री है एंड यदि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ये मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे पास में? 20 मीटर दे रखी है। मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो हमारे को डी ज्ञात करना है। तो डी का मान देखो, tan 30 की वैल्यू लगा दो यहाँ पे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। और यहाँ पे क्या हो जाता है? लंब बटे आधार। लंब क्या दे रखा है? 20 और आधार क्या है अपने पास में? डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20√3। और √3 की वैल्यू अपन अगर ऐसे नहीं हो तो √3 की वैल्यू होती है 1.723 या 32 ऐसा कुछ होता है। 1.7 ध्यान रखना आप, 2 पॉइंट तक 1.732 ऐसा होता है शायद, है ना। तो ये अपने पास में अगर वैसे पूछ ले वैल्यू √3 में ना देकर √3 का मल्टीप्लाई पूछ ले तो इस तरीके से लगभग वैल्यू पूछेगा। एंड डी की वैल्यू है 20√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो आप। क्वेश्चन दे रखा है दो ऊर्ध्वाधर मीनारों की चोटियों के उन्नयन कोण उनके आधारों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से देखे जाने पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री पाए गए। दोनों मीनारों की ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में दो मीनारों की ऊंचाई दे रखी है। अब ये देखना है हमारे को, और इनका उन्नयन कोण किस तरीके से। ये दो मीनार दे रखी है। सबसे पहले तो ये दो मीनार दे रखी है, उनकी चोटियों के उन्नयन कोण। तो देखो इसकी चोटी का और इसकी चोटी के उन्नयन कोण उनके आधारों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु। इनके आधार ये हो गया, इनका मध्य बिंदु ये हो गया। तो इनके मध्य बिंदु से उनके उन्नयन कोण देखे जाएं तो कितने हो रहे हैं? देखो इसका उन्नयन कोण कितना है और इसका उन्नयन कोण कितना है। ये अपने पास में ये दोनों दे रखे हैं। तो इन दोनों का उन्नयन कोण सबसे पहले इसका देखते हैं और इसका देखते हैं। इसका दे रखा है 60 और इसका दे रखा है अपने पास में 30। किसी को भी 30 और 60 मान के कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है इसमें। एंड दोनों मीनारों की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? दोनों मीनारों की ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। तो 30 और 60 ये दे रखा है अपने पास में। ये h, इसको h मान लो अपन, इसको h मान लेते हैं और इसको h डैश मान लेते हैं, और इस वैल्यू को अपन x मान लेते हैं। ये अपने पास में हो गई x। नाउ अपने पास में देखो इसके लिए अपन याद करते हैं। तो tan 30 की वैल्यू दिख रहा है ना क्लियर? tan 30 की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाती है? 1/√3। और 1/√3 का मतलब है अपने पास में, यहाँ से दिखना ही रहा है क्या क्लियर? देखो 1/√3 हो गई। और यहाँ पे क्या है? लंब दे रखा है हमारे पास में h दे रखा है, h डैश सॉरी। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो x/2 हो जाएगी, क्योंकि ये x/2 करेंगे अपन इसको, क्योंकि दोनों की मध्य बिंदु में ये दे रखा है पॉइंट, सेंटर पॉइंट दे रखा है दोनों का मध्य बिंदु। तो यहाँ से h डैश अपॉन x/2 हो जाएगा। सो यहाँ से अपन h डैश निकालेंगे। तो सबसे पहले 1/√3 बराबर 2 h डैश x आ जाएगा, और x की वैल्यू है अपने पास में क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 2√3 h डैश, ये आ जाएगा। अपने को अनुपात ज्ञात करना है इन दोनों का। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए ऐसा करते हैं अपन, x की वैल्यू ही नहीं निकालनी तो h डैश कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से अपने पास में h डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x/√3 x/2√3 h डैश की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना। देखो x को इधर ले गए, 2 को नीचे लेके आ गया, √3 है ही। एंड यहाँ से सिमिलरली बात करेंगे अपन tan 60 की वैल्यू। दिख रहा है यहाँ तक? tan 60 की वैल्यू देखो इधर, tan 60 की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी? एक सेकंड रुको। tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी, है ना। एंड √3 के साथ साथ में ये h/x/2 आ जाएगा, √3 और यहाँ पे आ जाएगा h, ये h है, और यहाँ पे आ जाएगा x/2 लंब बटे आधार। तो यहाँ से x ये क्या आ जाएगा अपने पास में? h बराबर क्या आ जाएगा? √3 x/2। अब देखो h/h डैश, दोनों मीनारों की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को। पहले अपने पास दे रखा है कोण दे रखा है वो 60 डिग्री, पहला 60 दे रखा है, दूसरा 30 दे रखा है। तो इसके लिए h ये लिया है, इसके लिए h डैश लिया है। तो अपने को h/h डैश ज्ञात करना है। तो h की वैल्यू है अपने पास में √3 x/2, और h डैश की वैल्यू है अपने पास में h डैश की वैल्यू है अपने पास में। ये देखो मिस्टेक हो गई इसमें, कोई मिस्टेक हुई है क्या? देखो तो पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे h डैश की वैल्यू अपने क्या हो जाएगी? यहाँ से सबसे पहले h की वैल्यू √3/2x और h डैश की वैल्यू आ जाएगी x/2√3। अब इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा? √3
x/2 मल्टीप्लाई में यहाँ से आ जाएगा 2√3 और x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अपॉन में नीचे क्या है, 1 है। तो h/h' की जो अनुपात है, ऊंचाइयों का अनुपात, h/h' का अनुपात है 3:1। आ गया ना क्लियर, 3:1 ही आ रहा था ना आंसर। देखो ये सॉरी, अपने पास में √3 h/h' कर लिया, √3x/2, h यहाँ से ले लिया अपन ने और h' यहाँ से ले लिया है, ये x/√2√3 और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 3/1 और h/h' का जो अनुपात है वो 3:1 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये 6वां था 7वां था। अब देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ में आ गया होगा ये ऊंचाइयों का अनुपात वाला अच्छे से। यदि एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना हो जाती है ना, यदि एक मीनार की छाया है और उसकी ऊंचाई की √3 गुना हो जाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। एक मीनार की छाया, देखो ये एक मीनार दे रखी है, इसको तुम कुछ भी मान लो, इसको अपन h मान लेते हैं। यदि एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की, ये ऊंचाई हो गई, तो ये इसकी छाया कितनी हो जाएगी, √3 h ये हो जाती है, तो उसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण तो ये अपन ये कर दो, कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 से कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री, है ना। तो इसकी थीटा की वैल्यू निकालनी है, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या दे रखा है h, आधार क्या दे रखा है √3h, तो h से h कैंसिल हो जाएगा 1/√3 और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, कहाँ पे होती है वैल्यू 30 पे होती है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया बस। 8वां क्वेश्चन है वो देखो, जब एक स्तंभ की छाया स्तंभ की ऊंचाई के बराबर हो, यानी कि एक स्तंभ की छाया स्तंभ ऊंचाई की बराबर हो, यानी कि ये भी h है ये भी h है, ये d है तो ये d है ना, तब ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है ऑब्वियसली। देखो और 45 डिग्री कैसे हुआ, ये थीटा है, ये h है, ये h है, ये दोनों h है, थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, और लंब बटे क्या है h, लंब दे रखा है, आधार भी क्या है h, और tan 1 की वैल्यू कहाँ होती है 45 डिग्री पे, थीटा बराबर π/4 हो गया, या फिर 45 लिख दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है नमा, अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर खड़े एक पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना, उन्नयन कोण, एक नदी के किनारे खड़ा है, दूसरा उसके पेड़ है, दूसरी साइड में पेड़, और पेड़ का उन्नयन कोण 60 है, जब वह 20 मीटर फीट पीछे हटता है, यानी 20 मीटर पीछे हट जाता है, तब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार ने नदी की चौड़ाई फिट में ज्ञात करनी है ना। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये एक नदी दे रखी है, नदी पे एक पेड़ दे रखा है दूसरे किनारे पे, यहाँ से एक लड़का खड़ा हुआ है, वो इस नदी के किनारे पेड़ को देखता है और इसका कोण कितना बता रहा है, ये इसका कोण है 60 डिग्री, 60 डिग्री देखता है ना ये, हाँ 60 डिग्री देखता है, 60 डिग्री देखता है, तब यह 20 मीटर पीछे की ओर हट जाता है। अब ये यहाँ पे है, इसकी दूरी नहीं दे रखी है हमारे को, तो इसको अपन मान लेते हैं d ना। अब ये 20 मीटर पीछे हट जाता है, 20 मीटर पीछे हट गए, इसको 20 मीटर कर देते हैं, तब इसका कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री, तब कितना हो जाता है ये कोण 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री दे रखा है ना, 30 डिग्री हो जाता है। तब नदी के किनारे और जो नदी के किनारे की दूसरा पेड़, यानी कि दोनों की इनकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे ये जो खड़ा है ये पेड़ है, और ये पहला किनारा है और ये दूसरा किनारा है, एक पे पेड़ है और एक पे लड़का खड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि चौड़ाई ज्ञात करनी है, डी ज्ञात करनी है, और डी किस में ज्ञात करनी है अपने को, फुट में ज्ञात करनी है, फिट में ज्ञात करनी है ना। और ये 20 मीटर नहीं है, ये 20 फीट ही है, 20 फीट पीछे हट जाता है, 20 फीट पीछे हटता है, तो यहाँ पे h बराबर, और ये d, और ये अपने क्या है d डैश होती है। देखो 30 और 60 का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, अगर d ज्ञात करना है अपने को तो d डैश बाई 2 हो जाता है डायरेक्ट ही, तो 20/2 कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। एंड यहाँ पे h बराबर क्या हो जाता है, और h ज्ञात करना हो तो अपने पास में √3 d डैश बाई 2 हो जाता है, यानी कि d डैश बाई 2 क्या दे रखा है अपने पास में 10 दे रखा है, तो 10√3 आ जाएगा। अब h की वैल्यू क्या पूछ सकता है हमारे से, और d की वैल्यू किसी की भी वैल्यू पूछ ले, हमारे को पता होना चाहिए दोनों का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये इतना सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को समझ में आ गया तो आराम से किसी भी क्वेश्चन को, हाइट एंड डिस्टेंस वाले को किसी को भी फटाक से कर सकते हो, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 20 मीटर ऊंची मीनार
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 20 मीटर ऊंची मीनार की ओर आती एक कार को 30 मीटर के, एक आदमी है 20 मीटर ऊंची मीनार पे है। सबसे पहले तो ये देखो, एक आदमी है वो 20 मीटर ऊंची, 20 मीटर ये क्या 100 मीटर है, सॉरी 100 मीटर ऊंची मीनार की ओर आती 100 मीटर ऊंची मीनार की ओर आती 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण, अब देखो अवनमन कोण का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। सबसे पहले अवनमन कोण क्या होता है ये मैंने बताया था, ये लेक्चर स्टार्ट किया था तभी। अवनमन कोण होता है यानी कि यहाँ से अगर कोई क्षैतिज रेखा दे रखी है, ये हमारे पास में क्षैतिज रेखा ये है और नीचे देखना है तो अवनमन कोण ये हो जाए। अब 100 मीटर मीनार की ऊंचाई ये दे रखी है, अब ऐसा तो नहीं क्षैतिज रेखा ये ले लोगे आप, आधार को क्षैतिज रेखा देख लेके और नीचे धरती के अंदर देखोगे तो अवनमन कोण ये तो होने से ही रहा, नीचे तो नहीं होगा, ठीक है। मीनार से अवनमन कोण देखना है तो अपने पास में मीनार की जो छत है उसको अपने क्या मानना है, क्षैतिज रेखा मानना है। इसका अवनमन कोण बनेगा यहाँ पे कितना दे रखा है हमारे को, 30 दे रखा है। अवनमन कोण दे रखा है 30। अब देखो यहाँ पे जो जेड वाला कॉन्सेप्ट है अपने, आप जब ज्योमेट्री पढ़ोगे उसमें पता है कि जेड की जो आकृति बनाता है वो कोण इस तरीके से, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसको आप जो भी बोलना चाहो, जेड वाली आकृति बनती है वहाँ पे अपने पास में कोण हो जाता है। ये 30 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 60 आ जाएगा, ये 90, ये 90, जो भी अपने पास में एंगल होगा वो सेम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, कुछ समय बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब कुछ समय बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 30 है, अवनमन कोण 60 होगा तो इधर आएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाता है। अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखो इस चीज़ को समझने के लिए आप ये भी देख सकते हो, ये इधर की साइड में कोण कम होता है, इधर की साइड में ज़्यादा होता है, क्योंकि आप देखो मीनार की तरफ खड़े हो, मीनार क्या है 90 डिग्री पे, तो इधर आओगे तो 90 होगा, इधर जाओगे तो ये घटता जाएगा, ठीक है ना, कोण इधर जाओगे तो घटता जाएगा। यहाँ पे 30 है, 60 है, 45, 60, इस तरीके से 90, इस तरीके से आता जाएगा, तो ये 90 पे, ऐसा नहीं कि इधर भी चले जाओ तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं, यहाँ पे अपने पास में 0 होगा ये कोण, तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अपने को पूछा क्या है, कार द्वारा इस समय में तय की गई दूरी। अब कार द्वारा इस समय में तय की गई दूरी पूछी है अपने को, मीटर में ही पूछा है। तो सबसे पहले देखो ये 30 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है अपने को। तो सबसे पहले तो h जो है वो दे रखी है हमारे पास में, और इसको अपन d डैश मान लेंगे और इसको अपन d मानेंगे। नाउ अपने पास में ज्ञात क्या करना है, इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तय की गई दूरी यानी कि अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है अपने को, d डैश सबसे पहले तो। अब देखो इनका रिलेशन तुम जानते ही हो, इन तीनों का जो रिलेशन होता है, h बराबर तो क्या होता है √3 d डैश बाई 2, और d बराबर क्या होता है d डैश बाई 2 होता है। तो सबसे पहले h दे रखा है, हमारे को क्या ज्ञात करना है, h दे रखा है तो हमारे को d डैश निकाल लेते हैं, और वहाँ से अपन d डैश के साथ साथ में d ये दोनों ही निकाल लेंगे अपन। h बराबर दे रखा है हमारे को 100, और यहाँ से √3 d डैश बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा 200, है ना, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 200 अपॉन √3 बराबर d डैश आ जाएगा, एंड √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो 200√3/3 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है, अगर ये है तो ऑप्शन सही है, वरना इसको कैलकुलेट करके भी आप कर सकते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना, आप ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी रूट नीचे नहीं छोड़ा जाता है, किसी भी क्वेश्चंस में रूट नीचे नहीं छोड़ा जाता है, रूट में जो भी वैल्यू होती है उसको उसके रेशनलाइजेशन करके ऊपर लिया जाता है ना। तो ये अपना अभ्यास प्रश्न 5 था, वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो भी कुछ समझ में नहीं आया वो कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं पर्सनली, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, अच्छी लगी हो तो कर देना, वरना आपकी मर्जी है।